से देखते हैं आप इसे? अगर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री उस घटना को अगर प्री प्लान्ड है ऐसा बोलते हैं तो इसके पीछे पुलिस का और सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट हो चुका है। वो खुद नागपुर शहर के हैं और नागपुर शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पूर्व नियोजित हो रही है और हिंदू मुसलमान वहां पे दंगल कराई जा रही है, तो सरकार का फेलियर है, ये स्पष्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में जो 100 दिन का प्रोग्राम सरकार ने दिया था और घटना को आपने देखा होगा कि कल शिव जयंती थी, हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हम पूरे राज्य में मना रहे थे। उसी दिन जानबूझकर ये घटना को करवाने में सरकार को यश प्राप्त हुआ है। ये ना छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं और महाराष्ट्र को बर्बाद करना यही इनका उद्देश्य है और इसलिए मुख्यमंत्री का जवाब यही सब सवालों का जवाब है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि छावा मूवी की वजह से टेंशन बढ़ा है, उसको लेकर बढ़ा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, वो अगर पिक्चर के बारे में कहते ये पिक्चर ये सरकार का भी एक पिक्चर बनाया जाए और ये सरकार का भ्रष्ट व्यवस्था अगर लोगों के सामने आए तो इनको भी सबक लोग सिखाएंगे। तो मूल सब्जेक्ट है कि कोई पिक्चर के माध्यम से इस तरह का उठाव होता है, अगर ये सरकार की भूमिका है तो उस बात से मैं कितना सहमत हूं कि नहीं हूं, मेरे को उसमें चर्चा नहीं करना है। लेकिन जो घटना नागपुर में हुई है वो घटना के पीछे सरकार ही इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में अबू आजमी का जो बयान है, नीतीश रानी का बयान है, इसकी वजह देखो, अबू आजमी का खेल अलग है, लेकिन मैं सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको रोकते नहीं? मुख्यमंत्री रोकते नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ही हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना है और इसलिए ये खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं बजट सेशन से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जनता के प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का पाप करने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जनता के इश्यू बहुत है, किसानों के इश्यू है, बेरोजगारों के इश्यू है, गरीबों के इश्यू है, महंगाई के इश्यू है। आज महंगाई और बढ़ गई है, तो ये इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए सरकार प्लान करती है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार ने भ्रष्टाचार में राज्य की तिजोरी लूट चुके हैं। मैंने आज ही मुंबई के टोल का एक इश्यू उठाया था, उसमें भी लूट चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब पाप सरकार छुपाने के लिए इस तरह की हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने की कोशिश कर रही है। आप लोग से देखते हैं आप इसे? अगर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री उस घटना को अगर प्री प्लान्ड है ऐसा बोलते हैं तो इसके पीछे पुलिस का और सरकार का फेलियर उसमें स्पष्ट हो चुका है। वो खुद नागपुर शहर के हैं और नागपुर शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पूर्व नियोजित हो रही है और हिंदू मुसलमान वहां पे दंगल कराई जा रही है, तो सरकार का फेलियर है, ये स्पष्ट हो चुका है। और मुझे लगता है कि सरकार महाराष्ट्र में जो 100 दिन का प्रोग्राम सरकार ने दिया था और घटना को आपने देखा होगा कि कल शिव जयंती थी, हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हम पूरे राज्य में मना रहे थे। उसी दिन जानबूझकर ये घटना को करवाने में सरकार को यश प्राप्त हुआ है। ये ना छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते हैं और महाराष्ट्र को बर्बाद करना यही इनका उद्देश्य है और इसलिए मुख्यमंत्री का जवाब यही सब सवालों का जवाब है, ऐसा मुझे लगता है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि छावा मूवी की वजह से टेंशन बढ़ा है, उसको लेकर बढ़ा है, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, वो अगर पिक्चर के बारे में कहते ये पिक्चर ये सरकार का भी एक पिक्चर बनाया जाए और ये सरकार का भ्रष्ट व्यवस्था अगर लोगों के सामने आए तो इनको भी सबक लोग सिखाएंगे। तो मूल सब्जेक्ट है कि कोई पिक्चर के माध्यम से इस तरह का उठाव होता है, अगर ये सरकार की भूमिका है तो उस बात से मैं कितना सहमत हूं कि नहीं हूं, मेरे को उसमें चर्चा नहीं करना है। लेकिन जो घटना नागपुर में हुई है वो घटना के पीछे सरकार ही इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में अबू आजमी का जो बयान है, नीतीश रानी का बयान है, इसकी वजह देखो, अबू आजमी का खेल अलग है, लेकिन मैं सरकार में बैठे हुए मंत्री जो वोट लेते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो उसका पालन वो मंत्री कर ही नहीं रहे, तो मुख्यमंत्री क्यों उसको रोकते नहीं? मुख्यमंत्री रोकते नहीं तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ही हिंदू मुसलमान लड़ाई करवाना है और इसलिए ये खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं बजट सेशन से ध्यान भटकाने के लिए ये सब जनता के प्रश्न को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का पाप करने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जनता के इश्यू बहुत है, किसानों के इश्यू है,
बेरोजगारों के इशू है, गरीबों के इशू है, महंगाई के इशू है। आज महंगाई और बढ़ गई है, तो ये इशू को डाइवर्ट करने के लिए सरकार प्लान करती है। सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार ने भ्रष्टाचार में राज्य की तिजोरी लूट चुके हैं। मैंने आज ही मुंबई के टोल का एक इशू उठाया था, उसमें भी लूट चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब पाप सरकार छुपाने के लिए इस तरह की हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने की कोशिश कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।